सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वहां प्रशांत जी के साथ उस मुलाकात में आए, मिलें, बैठें और एक सोच का आदान प्रदान होगा। ये पार्टी की बहुत मुख्य बैठक है। इसी बैठक में आप देखेंगे कि शायद ये बिहार में पहली बार होगा जब पार्टी के निर्माण से पहले इतनी बड़ी 5,000 से 7,000 की ऐसी सभा जो सिर्फ जनसुराजियों से भरी हो। इस दौर में 20वीं सदी में, 18वीं सदी में कभी किसी माँ ने गोद में बच्चा लेकर ये तो नहीं मांगा कि इस देश के लिए या मौला मेरा ये बच्चा एक नेता बने। प्रशांत जी यही बात अपने युवाओं को समझा रहे हैं कि तीर छाप से लालटेन छाप हो गया या कमल छाप हो गया, पर जो नेता पहले ही आपके जिले को के पिछड़ेपन का हिस्सेदार था वही नेता रहा, पार्टी का झंडा बदल गया। इस बदलाव के अभियान में हमारे साथ जुड़ करके इस बिहार को सुंदर बनाने में अपना सहयोग कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। 14 तारीख को 11 बजे ज्ञान भवन में गांधी मैदान के पास एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार नेता हैं और लगातार एक अभियान को चला रहे हैं और 2 अक्टूबर को एक पार्टी के रूप में जनसुराज नजर आएगी। वो लगातार हर कस्बे के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टर से, इंजीनियर्स ग्रुप से, यूथ से, पैरामेडिक चलाने वालों लोगों से। लेकिन इसी बीच 14 तारीख को 11 बजे, कल की सुबह 11 बजे एक बहुत बड़े एक मीटिंग का आयोजन किया गया है ज्ञान भवन में। मैं चाहता हूं कि आप सभी नौजवान उस प्रोग्राम में शामिल हों। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वहां प्रशांत जी के साथ उस मुलाकात में आए, मिलें, बैठें और एक सोच का आदान प्रदान होगा। उसमें क्या विशेष मुद्दा होगा लोगों से मिलने का? क्या लगातार, क्योंकि प्रशांत किशोर मिल ही रहे हैं लोगों से, फिर विशेष क्या बैठक है इसमें? देखिए, इसमें कई ऐसी चीज़ों पे डिस्कशंस होने वाले हैं कि आने वाले 2 अक्टूबर को हम लोगों की नई नीतियां क्या होंगी, हमें किस तरह के उनके ब्लूप्रिंट दिए जाएंगे, किस तरह का डायरेक्शन दिया जाएगा कि हम किस तरह 2 अक्टूबर में काम करें। 2 अक्टूबर की मीटिंग को जो कि लाखों लोगों को जमा करने की है, उसको कैसे सफल बनाएं। आपको ये बता दें कि इस मीटिंग में ज़िला से कोई भीड़ नहीं आ रही है, बल्कि वो जनसुराजी आ रहे हैं जिन्हें कई ज़िलों में नए नए चीज़ों पे लगाया गया है। कोई कौन किस चीज़ों की देख रेख करेगा, कहाँ पे लोग आएंगे, उनके खाने का इंतज़ाम कहाँ होगा, उनके रहने के इंतज़ामात कहाँ होंगे, कौन उनको रिसीव करेगा, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने की एक बैठक है। ये पार्टी की बहुत मुख्य बैठक है। इसी बैठक में आप देखेंगे कि शायद ये बिहार में पहली बार होगा जब पार्टी के निर्माण से पहले इतनी बड़ी 5,000 से 7,000 की ऐसी सभा जो सिर्फ जनसुराजियों से भरी होगी। पार्टी अभी नहीं बनी है, लेकिन चर्चा होने के साथ ही दूसरे विरोधी दलों में कुछ हलचल ज्यादा मची हुई है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं। देखिए, पहले होता ये था, बिहार में पहले कोई विकल्प नहीं था जनता के पास। होता ये था कि कभी कोई कुछ लोग जो एक सोच रखते थे, जो आबादी जेडीयू के साथ चली जाती थी, कोई एनडीए के साथ चली जाती थी, कोई आरजेडी के साथ चली जाती थी। यूथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लोगों के पास सही नेता को चुनने का कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था। प्रशांत जी के अभियान के बाद इस पार्टी के आने से जाहिर है बौखलाहट होगी, क्योंकि कई आईपीएस ने, कई आईएएस ने, कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ने पहली बार पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, नेता एक ऐसा शब्द बन गया है कुछ दिनों में कि कोई भी माँ जब अपने बच्चे को गोद लेती है तो भगवान से वो मांगती है, अल्लाह से वो दुआ करती है कि या मौला मेरा बेटा एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने, बहुत अच्छा इंजीनियर बने, और फिर देश और दुनिया को कलाम जैसे लोग मिल जाते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं। लेकिन इस दौर में 20वीं सदी में, 18वीं सदी में कभी किसी माँ ने गोद में बच्चा लेकर ये तो नहीं मांगा कि इस देश के लिए या मौला मेरा ये बच्चा एक नेता बने और वो नेता बनकर देश की सेवा करे।
तो नेता कहाँ से आएगा? जो नौजवान घर में बैठकर ये टीवी देखकर ये कहते हैं कि देश की हालत बहुत खराब है, उन्हें ये कहने का हक तभी है जब वो इस पॉलिटिकल गलियारे में आकर उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो पॉलिटिक्स को स्वच्छ करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हक उसी को है। जैसे मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, आज मैं कैमरा के सामने अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ तो ये जनसुराज की सोच है। अगर आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि पार्टियां बदल करके, जैसे कोई एक इंसान है जो पहले एक गुंडा मवाली था और वो किसी एक पार्टी में था, मान लीजिए वो एक आरजेडी का हिस्सा था, जेडीयू का हिस्सा था, अब इसी जगह कोई विधानसभा से वो इलेक्शन लड़ता है और वो जीत जाता है, उस मोहल्ले में एक नेता के रूप में वो आता है। अब कुछ दिन बाद वो दूसरी पार्टी उसको 5 साल बाद टिकट नहीं देती, फिर वो चूंकि सिटिंग एमएलए था उस विधानसभा का, वो दूसरी पार्टी से टिकट लेकर आता है और फिर से वो एमएलए बन जाता है। तो नेता कहाँ बदला? प्रशांत जी यही बात अपने युवाओं को समझा रहे हैं कि तीर छाप से लालटेन छाप हो गया या कमल छाप हो गया, पर जो नेता पहले ही आपके जिले को के पिछड़ेपन का हिस्सेदार था वही नेता रहा, पार्टी का झंडा बदल गया। ये सही समझने का समय है। बिहार बदलने जा रहा है। बिहार को के बदलाव में कांधा लगाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक बुलाई। जो युवा टीवी देख रहा है, घर में हमारे वीडियो को देख रहा है, वो जो सुन रहा है और वो खुद इस एहसास को रखता है अपने दिल में कि दुनिया और देश में किसी भी तरीके से बिहार की पहचान अच्छी हो, उसे आज टीवी बंद करके कल की सुबह की तैयारी करनी चाहिए और बस पकड़ना चाहिए, ट्रेन पकड़ना चाहिए और कल की सुबह वो सभागार में आकर के प्रशांत जी से वो सवाल पूछना चाहिए जो उसके मन में है और वो ख्यालात उनके साथ शेयर करना चाहिए, वो ब्लूप्रिंट, वो डिज़ाइन उनको बताना चाहिए जिससे बिहार की तरक्की हो सकती है। घर में बैठे रहने से नहीं होगा। तो मेरी अपील उन नौजवानों के से है जिनके पास सच में कोई सोच है और वो दबा कर बैठे हैं। ये प्लेटफॉर्म आज वो आपको अपील कर रहा है कि आप आइए और अपना जो विज़न है वो हमारे नेता को दीजिए, हमें दीजिए, हम सभी टीम मेंबर्स को दीजिए और ख़ुद आप भी इस बदलाव में, इस बदलाव के अभियान में हमारे साथ जुड़ करके इस बिहार को सुंदर बनाने में अपना सहयोग कीजिए।